देश भर में कांग्रेस साफ हो गई है। उत्तराखंड में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। इनकी सरकार खुद, इनके पूर्व मुख्यमंत्री एक बार टीवी में भ्रष्टाचार के समर्थन में खड़े हुए कैद हुए थे। उनके पास सूदना कपास लट्ठम बट्ठा आरोप लगाने के लिए क्योंकि हताश हो चुके हैं। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज। इस टाइम अगर मैं हल्द्वानी पे मंडी पे हमारे साथ इस टाइम पे मौजूद है अनिल कपूर डब्बू, जो मंडी अध्यक्ष है। क्योंकि जिस तरह से हल्द्वानी में प्राधिकरण का मामला लगातार एक नया रुख बदल रहा है, क्योंकि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष अब यशपाल आर्य जी ने भी उस पर कहीं ना कहीं आरोप लगाए हैं कि वह लूट का अड्डा बन गया है। और एक तरफ इससे कुछ दिन पूर्व एक वीडियो वायरल हुई थी गजराज बिष्ट जी की, उनका भी साफ तौर पर यह कहना था कि लोग अपना मकान तो बना रहे हैं, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं प्राधिकरण द्वारा उनसे अवैध तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं। और जिस तरह से उन सबको लेकर आज अनिल डब्बू हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से प्राधिकरण पे जो लगातार जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, किस तरह देखते हैं उसको? क्योंकि एक तरफ खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं कहते हैं कि भ्रष्ट मुक्त उत्तराखंड करना है, और कई भ्रष्टाचारियों को उनके द्वारा जेल की सलाखों के पीछे भी डाल दिया गया है। किस तरह देखते हैं? अब कांग्रेस भी इसमें नया मोड़ लेते नजर आ रही है, वो भी अपनी रोटियां इसमें सेक रही है, क्योंकि अब कुछ दिन पूर्व यशपाल आर्य जी ने इस पर इल्ज़ाम लगाया कि प्राधिकरण असल में एक लूट का अड्डा बन गया है। देखिए, जब से मुख्यमंत्री धामी जी आए हैं और आने के तुरंत बाद उन्होंने एक निर्णय किया कि प्राधिकरण में अब नए क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाएगा। पहले ये था कि पूरे पहाड़ को शामिल किया जाए, उन्होंने उससे मुक्त किया। और जहाँ तक अन्य क्षेत्रों की बात है, आज धामी जी की सरकार ने नजूल को, सरकारी संपत्तियों को एक मुक्त करने का कार्यक्रम चलाया है। और जितने भू माफिया हैं वो बड़े परेशान हो गए हैं, जो बिना नक्शे के मकान बनाया करते थे, अवैध रूप से लोगों को भेज दे, अवैध कॉलोनियाँ काटा करते थे। तो इस प्रकार एक संगठित समूह इकट्ठा हो गया है, और जिनका जो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगवाता है। नेता प्रतिपक्ष परसों भी, कल भी अखबारों में छपा, प्राधिकरण ने भी अपना बयान दिया। कल कोई ऐसा विषय संज्ञान में आता है तो नेता प्रतिपक्ष सक्षम है, वो माननीय मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, वो 1064 में बात करते हैं, विजिलेंस में बात कर सकते हैं। लेकिन उनके पास सूदना कपास लट्ठम बट्ठा आरोप लगाने के लिए क्योंकि हताश हो चुके हैं। आज ही उनके पूर्व विधायक ने कब्जा कर रखा था रामनगर में, पुलिस ने उसको खाली करा लिया। तो ऐसा बौखलाहट का प्रतीक है। इनके कालीन कारनामे सब जानते हैं। इनकी सरकार खुद, इनके पूर्व मुख्यमंत्री एक बार टीवी में भ्रष्टाचार के समर्थन में खड़े हुए कैद हुए थे। तो निश्चित रूप से बौखलाहट का प्रतीक है। और मेरा यशपाल आर्य जी वरिष्ठ नेताओं से निवेदन है कि अगर कोई आरोप है, तथ्य है, तो उसके खिलाफ वो बात कर सकते हैं, सरकार में बात कर सकते हैं, सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी। आज 150 लोगों को सलाखों के पीछे डाला जा चुका है। बड़े से बड़े लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ 1064 पर आप फ़ोन करिए, आप ही फ़ोन करिए, तुरंत विजिलेंस पहुंच जाती है। तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप सिर्फ बौखलाहट के प्रतीक है। उनको लग रहा है कि देश भर में कांग्रेस साफ हो गई है, उत्तराखंड में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, और वो खुद अपने वजूद के लिए छटपट रहे हैं, इसलिए इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। क्योंकि आपका साफ तौर पे कहना है कि यशपाल आर्य जी ने एक दिन पूर्व एक बयान दिया। इससे पूर्व जो मेयर हल्द्वानी, जो मेयर है गजराज बिष्ट, उन्होंने भी अपने बयानों में ये कहा कि, और वो वीडियो इस तरह वायरल हुई कि कहीं ना कहीं प्राधिकरण को शक के घेरे में उस वीडियो ने लिया, उन बातों को लिया। क्या आपको नहीं लगता कहीं, क्योंकि जो लोग परेशान होते हैं वो जो जनप्रतिनिधि होता है उसके पास जाते हैं, क्योंकि सुमित हृदय का भी इस तरह का एक बयान सामने आ रहा था, वो भी यही बात कर रहे थे, क्योंकि वो हल्द्वानी विधायक है। और आज जिस तरह से आप मुख्यमंत्री की जिस प्रकार की उपलब्धियां हैं उनको यहाँ पे गिना रहे, क्या इस तरह का ही सपना उत्तराखंड के लोगों ने सोचा था? और क्या भ्रष्टाचार पे अब और लगाम लग पाएगी? देखिए, कहीं कोई ऐसा विषय संज्ञान में है तो निश्चित रूप से आप बताइए, हमको बताइए, सरकारी अधिकारियों को बताइए, कमिश्नर को बताइए, और कहीं भी कोई कार्रवाई होगी। लेकिन ये सरकार कानून की सरकार है, जहाँ प्राधिकरण एक विकसित विकास के लिए काम करता है। ठीक प्रकार से नक्शे बनने चाहिए, कॉलोनियों का सुनियोजित विकास होना चाहिए। इसके लिए नक्शे भी जरूरी हैं, कानून भी जरूरी है। लेकिन अवैध अगर कोई काम करेगा, अगर कोई अवैध कॉलोनियाँ काटेगा, नजूल पर कब्जा करके काम करेगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, कर रही है। और इसी की बौखलाहट है कि लोग इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। अगर सरकार चाहती है कि लोग, और पूरी दुनिया हिंदू चाहती है कि लोग व्यवस्था के साथ जिए, एक अच्छी सुविधाएं हो, अच्छा काम हो, तो कहीं ना कहीं कोई कानून के तहत काम करना पड़ता है। गैर कानूनी काम करने वालों को परेशानी है, और इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। हाँ, अगर कोई किसी प्रकार का भी भ्रष्टाचार का मामला संज्ञान में लाया जाएगा, मैं पुनः कह रहा हूँ, आपने देखा होगा RBS रावत से लेकर परसों दिनेश राणा तक बड़े बड़े अधिकारी जेल की सलाखों पर भी जा रहे हैं। छोटी सी कानूनी
रामनगर का आपका प्रकरण फिर से याद दिलाता हूँ, एक बच्चे से 2,000 रुपये एक पुलिस वाले ने पासपोर्ट बनाने के मांगे, खाली उसने एक शिकायत करी और तुरंत गिरफ्तारी हुई। तो कहीं कोई ऐसा विषय है ही नहीं। हाँ, कोई विषय आपके भी संज्ञान में है, यशपाल लाले जी के संज्ञान में, किसी के संज्ञान में, उसके लिए सक्षम लोग हैं वो चर्चा करते थे। अनर्गल आरोप तो इस बात का है कि वो बौखलाहट में इस प्रकार का भू माफियाओं के दबाव में बयान दे रहे हैं। तो देखा आपने, ये थे अनिल डब्बू और उनका साफ तौर पर यही कहना था, जिस तरह से प्राधिकरण को लेकर लगातार जो बात की जा रही है वो एक निराधार बातें हैं और जिसको लेकर कहीं ना कहीं हम लोगों के द्वारा भी इसका विरोध जताया था। अगर इस बातों में कहीं पर भी सत्यता है तो इस बातों की सत्यता को सामने लाए और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो भ्रष्ट मुक्त उत्तराखंड की जो बात की जाती है उसको लेकर लगातार जो धामी सरकार है वो काम कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से जो लांछन लगाए जा रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस लगातार इस पर अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहा है, अब कब तक लोगों को इसमें निजात मिल पाएगी। दीपक अधिकारी, सुरागी लाल के लिए।